आज मैं बना रही हूँ बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी जो है ठेकुआ की रेसिपी, जिसे हम छठ पर्व पे बनाते हैं और इसे हम वैसे भी बना के खा सकते हैं जब भी कभी हमारा मीठा खाने का मन हो। बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आती है ये। और ये जो ठेकुआ आज मैं बना रही हूँ इसको मैं बनाऊंगी केले के साथ, बनाना के साथ। जी हाँ, बनाना के साथ मिलकर ये ठेकुआ और ज्यादा लाजवाब होगा। स्वादिष्ट तो लगता ही है, साथ ही साथ एक अलग फ्लेवर का ठेकुआ बनकर के तैयार होगा। इसे हम बिस्किट की तरह भी बनाकर खा सकते हैं और स्टोर करके रख सकते हैं 15 से 20 दिनों तक। बिल्कुल भी ये खराब नहीं होते और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ये बन करके तैयार होते हैं। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। जब भी कभी घर में हमारे ज्यादा केले आ जाते हैं या फिर केले बहुत ज्यादा पक जाते हैं, ओवर राइप हो जाते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि हम उनको ऐसी रेसिपीज में यूज करें जिसे बच्चे और बड़े सभी पसंद करें और साथ ही साथ खाने में ये स्वाद को कई गुना ज्यादा बढ़ा दे। तो आज मैं ले रही हूँ एक पका हुआ केला। ये अच्छे से देखिए ओवर राइप हो चुका है। अब पका हुआ केला जो होता है उसमें मिठास काफी ज्यादा हो जाती है और ये ऊपर से चाहे इसका कलर डार्क हो जाता है लेकिन ये अंदर से बिल्कुल सही रहता है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ एक बड़े साइज का ये बनाना है। आप चाहें तो 2 बनाना ले सकते हैं मीडियम साइज के। तो जितनी क्वांटिटी में मैं आज ठेकुआ बना रही हूँ उतने में ये एक बिग साइज का बनाना ये सफिशिएंट है। इसे हमने छील लिया है और इसके जो धागे हैं वो हम निकाल देंगे। अब एक फॉर्क से मैं इसको मैश कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो ये हमने ले लिया है। अब चीनी हम इसी जो केले की मेजरमेंट से हम मेजर करके लेंगे। तो यहाँ पे 1 केला मैंने लिया है। अब चीनी को हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। अब सबसे पहले मैं ले रही हूँ परात में 1 कप गेहूं का आटा। आप चाहे तो इसे पूरा गेहूं के आटे से बना सकते हैं या फिर पूरा मैदे से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा मिला रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कटोरी गेहूं का आटा, साथ में ले रही हूँ आधा कटोरी मैदा। आप चाहे तो कप भी ले सकते हैं, मैं यहाँ कटोरी से मेजर कर रही हूँ। आधा कटोरी के करीब सूजी ले रही हूँ मैं, ये बारीक सूजी है। आप चाहे तो मोटी भी ले सकते हैं। तो ये गेहूं का आटा, मैदा और सूजी ली है मैंने। आप चाहें तो सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं या सिर्फ जो है मैदा से भी बना सकते हैं। सिर्फ गेहूं के आटे से बनाए तो ये ज्यादा हेल्दी हो जाता है। इसमें डाल रही हूँ मैं ये जो हमने केला मैश किया है, इसको डाल देंगे। आधा कटोरी मैं यहाँ डाल रही हूँ चीनी। ये मैंने पीसी नहीं है, ये दानेदार चीनी ही है जो हम रेगुलर खाते हैं। आप चाहे तो पीसी हुई चीनी ले सकते हैं, लेकिन दानेदार चीनी से इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ के आता है। क्योंकि मैं यहाँ केला भी ले रही हूँ और ये काफी पका हुआ है तो मीठा है पहले से, तो मैंने यहाँ आधा कटोरी चीनी ली है। आप अगर केला हटा रहे हैं, अगर आप केला के बिना बना रहे हैं तो चीनी की क्वांटिटी आप 1 कटोरी कर दीजिए और आप अपने अकॉर्डिंग चीनी को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो इतनी क्वांटिटी में आधा ये कटोरी चीनी बहुत है। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं पर ये बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं, टेस्ट इससे बहुत अच्छा आता है। 2 टेबलस्पून भर के मैं यहाँ डाल रही हूँ गोला नारियल। ये इसको मैंने जो सूखा हुआ नारियल होता है उसे ग्रेट कर लिया है। आप इसकी जगह जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है, जो गोले का चूरा होता है, नारियल का जो बरूदा होता है, वो डाल सकते हैं। जो फ्रेश नारियल होता है उसको भी आप कट करके डाल सकते हैं, बारीक बारीक उसे कट करके डाल सकते हैं, ग्रेट करके डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। नारियल आप इसमें जरूर से डालें, इसका जो स्वाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है ठेकुआ में। 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं यहाँ कटे हुए काजू। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के डाल सकते हैं। चीनी की जगह आप यहाँ पे गुड़ भी डाल सकते हैं और गुड़ और चीनी को मिक्स करके भी डाल सकते हैं। अब यहाँ डाल रहे हैं हम देसी घी। देसी घी हम यहाँ मोयन के लिए ले रहे हैं ताकि जो ये अंदर से एकदम खस्ता बने। आप देसी घी की जगह डालडा घी भी ले सकते हैं और अगर आप डालडा घी ना लेना चाहें तो आप रिफाइंड लीजिए, लेकिन देसी घी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब देसी घी को देखिए इस तरीके से मिक्स करेंगे। वैसे तो इसमें केला हमने डाला हुआ है जो काफी उसके अंदर थोड़ा सा ये लिक्विड रहता है, तो ये फिर भी हम देसी घी को मिक्स करके देखेंगे तो देखिए अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो ये देसी घी की जो मात्रा है इसका मतलब मोयन की मात्रा सही है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रिक है बनाने की वो ये है कि हमें इसे बिल्कुल भी पानी इस्तेमाल नहीं करना और केले में वैसे भी पानी जो है यानी लिक्विड है थोड़ा सा, तो उसी से ही बंध जाएगा। हमें इसे पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर बहुत जरूरत लगेगी तो हम 1 से 2 टेबलस्पून पानी या दूध इसमें डाल लेंगे। तो यहाँ मैंने पहले सारी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लिया है और ये देखिए मैंने अच्छे से इसको आटे को एक जो इकट्ठा करके एक डो जैसा बना दिया है। इसको मैं बहुत ज्यादा मसल के नहीं गूंदना, बस हल्का सा इसको इकट्ठा करके इस तरीके से करना है कि ये बंध जाए। जब हम इसके ठेकुआ बनाए तो ये बंध जाना चाहिए, इतना हमें करना। देखिए इकट्ठा करके इसका एक डो बना दिया है। अगर कहीं पे सूखा सूखा लग रहा है तो मैं यहाँ बहुत थोड़ा आधा आधा टेबलस्पून करके पानी डाल के इकट्ठा करके देखिए सेंटर वाले डो से ही मिलाते हुए तो ये सारा देखिए इकट्ठा होके तैयार हो गया, एक डो बन गया है।
थोड़ा सा हमें क्रम्बल टेक्सचर इसका रखना है, बहुत ज़्यादा इसका स्मूथ हमें टेक्सचर नहीं चाहिए, थोड़ा सा हमें इकट्ठा ही करना है। बिना पानी के हमने इसका डो लगा लिया है और थोड़ा थोड़ा सा पानी देखिए साइड्स में अब आटा इसमें सूखा सूखा रह गया है, तो मैं 1 से 2 टेबलस्पून पानी इसमें डालूंगी। आप दूध भी डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना। पानी से अगर हम इसको गूंथते हैं या फिर पानी से इसको डो बनाते हैं तो चीनी जो है मेल्ट होने लग जाती है और चीनी पानी छोड़ने लग जाती है और फिर जो है ये ठेकुआ उतने खस्ता नहीं रहते। पानी जितना हम इसमें कम डालेंगे और तो ये उतना ही ठेकुआ जो है खस्ता बनेंगे, बढ़िया बनेंगे। नहीं तो ये सॉफ्ट सॉफ्ट से बनते हैं अगर हम इसमें पानी डाल देते हैं। चीनी भी हमने इसलिए दानेदार डाली है, एक तो इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, इसकी हमने चाशनी बना के यानी कि चीनी को घोल के नहीं डाला है, नहीं तो वही खस्तापन इसमें नहीं आता। तो ये हमने एक सख्त आटा इसका लगा करके तैयार कर लिया है। आटा इसका हमें सख्त ही लगाना है, टाइट लगाना है, तो ये हमने लगा करके तैयार कर दिया है। अब इसके हम बनाना शुरू करते हैं ठेकुआ। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट ट्रिक जो है जो हमें फॉलो करनी है वो है जितने हमें एक बार में ठेकुआ बनाने हो हमें उतनी ही बना करके पहले तैयार करने हैं और फिर उनको सेक लेना है। फिर हम नेक्स्ट बैच के ठेकुआ बनाएंगे और फिर उनको तलेंगे। तो पहले यहाँ देखिए इस तरीके से मैं अब यहाँ पे जितना बड़ा हमें ठेकुआ बनाना है उतना हम पोर्शन इसमें से ले लेंगे और इस तरीके से हथेलियों की मदद से उसको गोल करेंगे और ये एकदम से मिश्रण जो है इकट्ठा होता चला जाता है। लगे कि सूखा सूखा है तो आधा टेबलस्पून पानी और डाल सकते हैं या दूध डाल सकते हैं, लेकिन हमारा जो डो है एकदम बढ़िया बना है। और ये देखिए हम इसको इस तरीके से रोल करते हुए थोड़ा सा मैंने लंबा कर लिया है और इस तरीके से हल्का सा प्रेस करते हुए पत्ती जैसी मैं इसको शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो इसके लिए साँचा भी यूज कर सकते हैं और इसको हम आगे फोर्क, चम्मच या कांटे की मदद से भी बना सकते हैं। कई तरीकों से इसको बनाया जा सकता है बिना साँचे के भी। अभी इसको पत्ती जैसी शेप बना के मैंने इसको कांटे से जो है हल्का सा पहले इस तरीके से कर दिया है और बाकी चाकू से इस तरीके से मैं इसको एक लीफ की डिजाइन दे दूंगी। और भी बहुत तरीकों से बनता है और बहुत आसानी से बिना साँचे के बन जाता है। अब ये देखिए इस तरीके से मैंने एक बार में जितने ठेकुआ बनाने हैं इनको हम तैयार करके प्लेट में रखते जाएंगे। साइड्स अगर इसकी थोड़ी सी कटती हैं या फटी फटी रहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यही इसकी पहचान होती है कि हमारा जो ठेकुआ का डो है एकदम बढ़िया बन करके तैयार हुआ है। इसे आप राउंड शेप भी दे सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग आप शेप इसको दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से बनाया है पत्ती जैसी शेप में और कुछ कुछ ये राउंड जैसी भी हो रहे हैं यानी गोल भी बन रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे तो ये मैंने बना करके तैयार कर लिए हैं और ये देखिए कितना बढ़िया बना है। आप चाहें तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स भी इसके ऊपर सेट कर सकते हैं। हल्का सा इसके ऊपर लगाइए और किसी करछी से प्रेस कर दीजिए, वो सेट हो जाएंगे। एक डिज़ाइन यहाँ मैंने फॉक से बनाया है इस तरीके से, ये देखिए ऐसे बनाएंगे हम और फॉक से इस तरीके से इसमें डिज़ाइन दे देंगे। फॉर्क को हल्का सा प्रेस करेंगे, ये देखिए ये बन गया ठेकुआ के ऊपर डिज़ाइन, बहुत बढ़िया सा। ऐसे ही अलग अलग तरीकों से हम इसमें डिजाइन दे सकते हैं। यहाँ मैंने 7 ये बना करके तैयार कर लिए हैं। अब कढ़ाई में देखते हैं कितने आएंगे, मैंने उसी अकॉर्डिंग ही बनाए हैं। कढ़ाई में हमने तेल को गरम कर लिया है। पहले हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे कढ़ाई के तेल को गरम कर लेंगे और एक थोड़ा सा बैटर डाल के देखेंगे। अगर ये तैर के ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब तेल का टेम्परेचर बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ पे सारे जो ठेकुआ है एक बार में जितने आ जाए उतना हमें डालना है, बहुत ज्यादा कढ़ाई भर के नहीं डालना, नहीं तो ठेकुए अच्छे से मूव नहीं हो पाएंगे और ये टूट भी जाएंगे अगर बहुत ज्यादा हम भर के डालेंगे। और इनको हम उतना ही डालेंगे जितना कढ़ाई में एक बार में आ जाए। तो हमने यहाँ पे डाल दिए हैं और गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दिया है। लो फ्लेम पे ये अच्छे से अंदर तक सिक जाएंगे और अगर हाई फ्लेम पे डालेंगे तो ऊपर से एकदम से ये डार्क ब्राउन हो जाएंगे, मतलब ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो हमें लो फ्लेम पर ही करके ठेकुओं को डालने के बीच में यानी एक ठेकुए के बाद दूसरे ठेकुए को डालने के बीच में हम 4 से 5 सेकंड्स का गैप रखेंगे ताकि ठेकुए एकदम से ना जो है टूट जाएं। अगर हम एकदम सारे डालते हैं तो इनका फटने का रिस्क रहता है। लो फ्लेम पे हमें ठेकुओं को सेकना है और एकदम से करछी नहीं इसमें चलानी है ठेकुए में। जब ये थोड़ा सा सिक के नीचे से इसका कलर चेंज होने लगेगा तब हम इसमें हल्का सा करछी लगा के इसको पलट देंगे, तब दूसरी साइड से सेकेंगे। दोनों तरफ से हमने इसको गोल्डन रेड कलर आने तक सेक लेना है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा डार्क और कर सकते हैं। बहुत बार ठेकुआ बनाते बनाते अगर तेल में फट जाते हैं, बिखर जाते हैं तो उसके 2 रीजन हो सकते हैं मेन। एक तो उसमें चीनी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है या फिर वो ठीक से बाइंड नहीं हुआ है कि डो में पानी या दूध की मात्रा कम रही होगी जिसकी वजह से वो बाइंड नहीं हुआ होगा। इस वजह से ठेकुए को तेल में डालने पर ठेकुआ बिखर जाता है। ये देखिए नीचे नीचे से इनका कलर चेंज होने लगा है। तो जो हमने पहले डाले थे ठेकुए उनको हम धीरे धीरे से करछी से पलटा लेंगे और दूसरी तरफ से सेक लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम में है गैस जो है। और इतने में हमने दूसरे बैच के ठेकुए जो है बना करके तैयार कर लिए। ये देखिए प्लेट में जो है ठेकुआ बन गए हैं। अब इनको भी हम पहले इनको निकालेंगे, फिर हम सेकंड बैच के ठेकुए जो है तलेंगे।
ठेकुआ जो है चीनी की चाशनी या चीनी को पिघलाकर भी बनते हैं, लेकिन इस तरीके से जब हम दानेदार चीनी से बनाते हैं बहुत अच्छा टेक्सचर आता है, टेस्ट आता है। तो दूसरी तरफ से भी ठेकुआ जो है सिकने लगे हैं। अब ऐसे ही दोनों तरफ से हम पलटा पलटा के सेम कलर आने तक, गोल्डन रेड होने तक हम सेक लेंगे और फिर इनको हम निकाल लेंगे प्लेट में। आप इन्हें रैक पे भी निकाल सकते हैं, जो जाली वाली रैक होती है, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। पहले जब इनको निकालेंगे तो चीनी की वजह से ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन जब हम इनको निकालते हैं तो हवा में आने पर ये अच्छे से हार्ड हो जाते हैं, यानी कि फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये हमने निकाल लिया है प्लेट में और ऐसे हम दूसरे बैच के भी हम इसमें डाल देंगे और दोनों तरफ से गोल्डन रेड होने तक सेक लेंगे। लो फ्लेम पर ही हम सेकेंगे। यहाँ पे हमें जो दूसरे बैच के हमें ठेकुआ डालने हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब चीनी पहले बैच से अगर कुछ निकली है तो वो नीचे तली में आ गई होगी तेल के, उसको हमें निकाल लेना है। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम दूसरे बैच के या बाद वाले जो जितने भी हम ठेकुआ सेकेंगे तलेंगे तो वो चीनी उनके ऊपर लग जाएगी और उनका कलर भी खराब करेगी और टेस्ट भी खराब करेगी। तो इस तरीके से हमने चीनी को पहले निकाल लिया है कड़छी से और फिर हमने दूसरे बैच के ठेकुए डाले हैं और फिर हमने इनको भी गोल्डन ब्राउन होने तक, गोल्डन रेड होने तक सेक लिया है। और अभी ये सॉफ्ट है, अभी इनको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फिर ये अच्छे से बन करके तैयार हो जाएंगे। तो देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं इनको तेल से निकाले हुए। ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं और ड्राई भी हो गए हैं और एकदम खस्ता बने हैं, बिल्कुल भी सख्त नहीं है। ये अंदर से एकदम बढ़िया बन करके तैयार हुए हैं। कलर देखिए इनका कितना बढ़िया आया है, दोनों तरफ से बिल्कुल बिस्किट की तरह ये बन करके तैयार हुए हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितनी आसानी से टूट रहे हैं। एकदम अंदर से कितना बढ़िया टेक्सचर आया है, बिल्कुल भी कच्चे नहीं है, अंदर से एकदम पके हुए हैं, अच्छे से ये कुक हुए हैं। तो ये देखिए ठेकुआ बन करके तैयार है। जब भी कभी मीठा खाने का मन हो तो इन्हें हम बना करके रख सकते हैं। एयरटाइट कंटेनर में इन्हें हम रख सकते हैं। 15 से 20 दिन तक ये बिल्कुल खराब नहीं होते, बहुत आराम से खाए जा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, एकदम बिस्किट की तरह बन करके खस्ता ये कुरकुरे तैयार हुए हैं, बहुत बढ़िया बने हैं ये। तो ये आप बना करके जरूर रखिए, बच्चों से लेके बड़ों तक ये सभी को बहुत पसंद आते हैं। और इसमें हमने बनाना भी डाला है तो बहुत ही ये फ्लेवर इसका बढ़ गया है, बहुत स्वादिष्ट बने हैं। स्वादिष्ट तो ये होते ही है, केले का फ्लेवर भी इसमें आ गया है तो इसका स्वाद कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। रेसिपी अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसी बहुत सारी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे।